येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। इस सुभाषित में जीवन के उपयोगी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ಈ ಸುಭಾಷಿತದೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತವನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಸಾರ್ಥಕೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. सुभाषित क्यों पढ़ना चाहिए? थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान भंडार उसमें रखा रहता है. 4 लाइन का श्लोक है, इसमें 4 वेदों का सार इसमें निहित है. एक श्लोक को ठीक से समझ करके यदि हम चलेंगे हमारा जीवन सार्थक हो सकता है. इस श्लोक में मुख्य रूप से भूमि के लिए भार किसका होता है, कौन भूमि भार होता है. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಭಾರ ಆಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಭಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. अरे तो भूमि के लिए भार हो गया. वैसे तो भूमि में इतनी शक्ति है, बहुत भार वो सहन कर सकते हैं. हम लोग 10 मंजिल 100 मंजिल घर बनाते एक एक जगह पर. ऐसे पूरा एक एक मंजिल बनाने के लिए कई ट्रक हमको कड़ी लगता है, लोहा लगता है. कितना वजन होता है. एक अपार्टमेंट का वजन कितना होता है. ऐसे दुनिया भर में सब लोग भूमि के ऊपर घर बनाए हैं, मंदिर बनाए बड़े बड़े, फिर भी उसको वजन नहीं होता. भूमि के लिए घर मकान दुकान मंदिर इसका जो वजन है, इस वजन से भूदेवी को वजन नहीं होता. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೂ ವಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಠ ಗುಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಜ್ಜೆ ಹೇರಿದರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ವಜ್ಜೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಗೆ ಯಾರು ವಜ್ಜೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. येषाम न विद्या. येषाम का अर्थ होता है जिसके पास, जिसको, यारिगे. न विद्या, विद्या प्राप्त नहीं हुआ है, जिन्होंने विद्या का संग्रह नहीं किया है. किसी भी प्रकार की विद्या, जिसके पास कोई विद्या नहीं है, एकदम अज्ञानी मूर्ख मनुष्य है. कुछ भी सिखाने, अक्षर भी ज्ञान नहीं उसको. ये शाम न विद्या, जिसको विद्या प्राप्त नहीं है, वह व्यक्ति भूमि के लिए भार होता है. जो अज्ञ होता है, मनुष्य जीवन में आने के बाद गुरु समीप में जा करके विद्या का जो अध्ययन किया नहीं है, वह भूमि के लिए
हाँ, ऐसे अज्ञ व्यक्तियों से भूमि को भार लगता है। ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ. ಒಂದಾಯ್ತು. ನ ತಪಃ, जो व्यक्ति तपश्चर्या नहीं करता है, हाँ? तपश्चर्या तो अनेक प्रकार के हैं. भगवत गीता में 17वें अध्याय में तप के बारे में बहुत सारे श्लोक हैं. उसका सार आप लोगों को बताएंगे. तप जो है 3 प्रकार का होता है. ತಪಸ್ಸು 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. एक शारीरिक तपश्चर्या, दूसरा वाणी की तपश्चर्या और तीसरा मानसिक तपश्चर्या. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು, ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು 3 ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ शारीरिक तपस्या कर, क्या करने से शारीरिक तपश्चर्या होती है? तो बताते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते. उसको बोलते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम. प्रति दिवस हमको कुछ आदरणीय व्यक्तियों की, भगवान की पूजा करनी पड़ते हैं. पहले देव की पूजा, अपने इष्ट देव. जैसे हमारे इष्ट देव हमारे इष्टलिंग है, या कोई किसी का और भी देव हो सकता है. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು. देव पूजा करना भी शारीरिक तपश्चर्या है. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निष्ठा से अपने इष्ट देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए. दूसरा अर्थ है द्विज. द्विज का अर्थ होता है ज्ञानी, जिसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है. ऐसे वेदों का अध्ययन किए हुए वेद पाठी जो होता है, द्विज होता है, उनको भी आदर करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमको ज्ञान मिलता है. भगवान के द्वारा, उनके श्वासोच्छ्वास के द्वारा निर्गत 4 वेदों को कंठ किया है, अपनी विद्या को प्रसार करता है. ऐसे वेद पाठी, वेद ज्ञानी जो होगा द्विज है, उसके प्रति भी हमारे मन में गौरव की भावना रहनी चाहिए. उसके बाद गुरु, अपना जो वंश का जो गुरु होता है, या तो आपको जो पढ़ाते हैं सिखाते सब गुरु मानते हैं ना. वर्ण मात्रम कलिसिदातम गुरु. जिस किसी से भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारा गुरु, विद्या गुरु हो जाता है. हमको विद्या प्रदान करने वाले या तो हमको दीक्षा प्रदान करने वाला हमारा जो कुलगुरु होगा, उसके प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए. देव द्विज गुरु प्राज्ञ. प्राज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, आत्मज्ञानी, जिसके पास प्रकृष्ट ज्ञान है. सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? आत्मज्ञान. दुर्लभ है, हर एक आदमी को प्राप्त नहीं होता. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಥ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಯೋಗಿಯ, ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम. इनकी पूजा करना, भगवान की पूजा, वेद पाठी की पूजा, अपने ये गुरु की पूजा और ज्ञानी की पूजा. देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम. शौचम. शौच का अर्थ होता है शुचि, पवित्र.
पवित्रता क्या है अभी आप लोगों को मालूम हुआ है। बार बार हाथ धोने के लिए बोलते हैं, बाहर जाएंगे तो पैर धो के आना बोलते हैं। ये तो अभी कोरोना के कारण हम कर, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में इसका पहले से ही करते हैं। शुचि अर्थात शरीर को सदा शुद्ध रखना, अपवित्र होने नहीं देना, शारीरिक तपश्चर्या है। शरीर को शुद्ध रखना, शुचि रखना, स्वच्छ रखना। हाँ, और होता है आर्जवम। आर्जव का अर्थ होता है सरलता, रुजुता। हमेशा गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं या बड़े व्यक्तियों के पास जाते हैं तो हम लोगों को विनम्र होकर के रहना चाहिए। शरीर से ऐसे उनके ऊपर प्रभाव न हो, ये अहंकारी आदमी है। अर्थात अहंकारी आदमी का जो अहंकार होता है वो शरीर से अभिव्यक्त होता है। अहंकारी मनुष्य अहंकार शरीर से अभिव्यक्त करता है। ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲಾರದ ಹಾಗೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು। ಆರ್ಜವಂ ब्रह्मचर्य अहिंसाच, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नैष्टिक ब्रह्मचर्य, नित ब्रह्मचर्य दो प्रकार का बताया गया है। गृहस्थों के लिए नूतन ब्रह्मचर्य है और सन्यासियों के लिए नैष्टिक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शारीरिक तपश्चर्या माने। ब्रह्मचर्य अहिंसा, शरीर से किसी प्रकार के जीव जंतु को हिंसा न करना। ये सारी बातें हमारे शरीर से होते हैं तो उसको कहते हैं शारीरम तपः। इस प्रकार तपश्चर्या जो करता है वो भूमि के लिए भार नहीं होता है। जिसके जीवन में तपश्चर्या नहीं, भगवान की पूजा नहीं करता, वेद पाठी को गौरव नहीं देता, गुरु को आदर नहीं करता, ज्ञानियों की पूजा नहीं करता, अपने आश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता और शुचि नहीं रहता, वो व्यक्ति भूमि के लिए भार हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को तपश्चर्या, शारीरिक तपश्चर्या करनी चाहिए। दूसरा है वाचिक तपश्चर्या, वाणी का। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाचिक तपश्चर्या क्या है बोलते हैं? अनुद्वेग करम वाक्यम, हम अपने मुंह से जो शब्द निकालते हैं उस शब्द से किसी के मन को घाव नहीं होना चाहिए, प्रहार नहीं करना चाहिए। मराठी में एक शब्द है शस्त्र है, नहीं शब्द है शस्त्र आहे, जपून वापरा। मतलब शब्द है शस्त्र के जैसे होता है, उसको सावधानी से उपयोग करो। शस्त्र से मारने से शरीर पर घाव होता है और कटु शब्द बोलने से मन के ऊपर घाव होता है। शरीर का घाव भर सकता है, मन का घाव नहीं भरता। इसलिए वाणी का जब उपयोग करते हैं बहुत ही सोच विचार करके वाणी का उपयोग करना चाहिए। इसलिए अनुद्वेग करम वाक्यम, ಯಾರದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉದ್ವೇಗ, ಆವೇಶ, ಕ್ರೋಧ ಬರಬಾರದು। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು अनुद्वेगकरम वाक्यम। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, प्रेरी बोलना चाहिए और हित ही बोलना चाहिए। उसके बाद स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय अर्थात गुरु के द्वारा हम जो सीखते हैं उसको अपने अपने कैमरे में बैठ करके पुनः अभ्यास करना, स्वाध्याय। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। आप लोग अध्ययन करते हैं ना, ये भी एक प्रकार का तपश्चर्या है, विद्याध्ययनम तपः। इस प्रकार
उद्वेजक वाक्यों को नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना, हित बोलना, मित बोलना और स्वाध्याय और अभ्यास में हमेशा अपनी वाणी को लगे रखना, इसका नाम है वाचिक तपश्चर्या। और तीसरा है मानसिक तपश्चर्या, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। मानसिक तपश्चर्या क्या है? मन प्रसाद, मन को सदा प्रसन्न रखना। हम लोग भगवान का प्रसाद प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद क्या करते हैं? मन को प्रसाद प्रसन्न करता है, इसलिए प्रसाद का सेवन करने को बोला जाता है। मन प्रसादम, हमेशा मन को प्रसन्न रखना और मन को सौम्य रखना। सौम्य का अर्थ होता है निर्मात्सर्य। आदमी के मन में एक प्रकार का मत्सरता होती है। देखो वो कितना पढ़ के आगे जा रहा है, मुझे विद्या नहीं आ रहे, प्रयत्न नहीं करता लेकिन असमाधान कर लेता है, इसका होते हैं मात्सर्य। मात्सर्य रहेगा आदमी सौम्य नहीं होता। जिसके मन में मत्सरता नहीं है वही आदमी सौम्य व्यक्ति हो जाता है। इसलिए मन प्रसाद सौम्यत्वम। मौनम, आवश्यकता के अनुसार बोलना है, इतर समय में मौन रहना, क्योंकि वाणी जो है एक प्रकार की शक्ति है, उसका अनावश्यक उपयोग नहीं करना। इसलिए आवश्यक जितना बोलना, बाकी मौन धारण करेंगे तो आपकी वाणी में एक शक्ति आ जाती है, तपश्चर्या हो जाती है। इसलिए मौनम आत्म विनिग्रह, मन के ऊपर नियंत्रण करना। भाव संशुद्धि ही, भाव की पवित्रता, इत्येतत् मानसम, इसको मानसिक तपश्चर्या कहते हैं। तो इस सुभाषित में एक बोला इतना उसमें छिपा हुआ है ना। तो बोलो येषाम न विद्या न तपः, जिसके जीवन में तपश्चर्या नहीं होता है, हमने जो बताया कायिक वाचिक मानसिक जो तपश्चर्या है, जो नहीं करता है, पूरा नहीं हो तो कुछ न कुछ करो, वाणी में थोड़ा करो, मन में थोड़ा करो, शरीर से कुछ भी करो। तप है तो भूमि के लिए तुम हल्का हो, तप नहीं किया तुम भूमि के लिए भार माना जाता है। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, हर एक आदमी को कुछ न कुछ किसी न किसी को देना चाहिए। भगवान हाथ किसको दिया? केवल लेने के लिए नहीं। देवरू कई ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ ಬರೀ ತಗೊಳಕಲ್ಲ, प्रसंग मंत्र कोड़बे को देने के लिए भगवान ने हाथ दिया है ना। इसलिए दानम, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी आवश्यक व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। दानम। ज्ञानम, जिन्होंने ज्ञान अर्जन नहीं किया, नशीलम, उत्तम चारित्र का संपादन नहीं किया, न गुणः, जिसके पास एक भी सद्गुण नहीं है, न धर्मः, जिन्होंने उत्तम आचरण करके पुण्य का संपादन नहीं किया है, ಯಾರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶೀಲ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲವೋ, ते मृत्यु लोके, ये सभी जो गुण जिसके पास नहीं है, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ
अंदर और वो मनुष्य मृत्युलोके, हम जिस लोक में रहते हैं इसका नाम है मृत्युलोक। ना वास में तक मृत्युलोक, मरते लोक, मृत्युलोक, भूलोक जो हम बोलते हैं ना, इसको मृत्युलोक बोलते हैं। मृत्युलोक इसका अर्थ है यहाँ जो भी जीवात्मा आता है उसको एक न एक दिन मरना पड़ता है, इसलिए इसका नाम मृत्युलोक कहा जाता है। भूमि भार भूताहा, भूमि के लिए भार है कौन? जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, धर्म नहीं, शील नहीं, गुण नहीं। ऊपर जो बताए गए एक भी गुण जिसके पास नहीं है वो भूमि भार भूताहा, वो सभी लोग भूमि के लिए भार हो जाते हैं। आगे बोलते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे सद्गुण विरहित जो व्यक्ति होता है, सद्गुण रहित वगैरह तक कहते हैं व्यक्ति धनवा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखने के लिए मनुष्य जैसे लगता है लेकिन मनुष्य नहीं, वो पशु है, मृग है, 4 पैर का एक प्रकार का मृग उसको माना जाता है। अर्थात इस संसार में बहुत से मनुष्य हमको दिखाई देते हैं, आकार से मनुष्य है, शील स्वभाव गुण चारित्र से बहुत कम मनुष्य होते हैं। इसलिए मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। ऊपर बताए गए सद्गुण जिसके पास नहीं है, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಆಕಾರದ ಪಶುಗಳೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ರಾಗದೊಳಗೆ. येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एतत् फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु।